हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और ओटीजी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो टर्किश बोरेक जो होता है बस वैसा ही हम बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी इंडियनाइज स्टफिंग के साथ। बेकरी में जो वेज या चिकन पफ मिलता है ना, बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन बहुत ही आसानी से। इसे हम बनाएंगे अगारो मार्वेल 25 लीटर ओटीजी में। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे नमक और मैदा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस समय हमें इस मैदे में कोई भी तेल या घी नहीं डालना है। अब पानी डालेंगे और मीडियम सॉफ्ट इसका आटा लगा लेंगे या फिर मैदा गूंद लेंगे। तो जब भी आप मैदा या आटा, कोई भी आटा गूंदते हैं, तो आपने सुना ही होगा, मैं हमेशा ये टिप देती हूँ कि एक साथ इकट्ठा पानी ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से कई बार पानी जो है ना गलती से ज़्यादा डल जाता है। तो अच्छे से मैदे को आप गूंद लें 5 मिनट के लिए, बहुत गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इस पर हम थोड़ा सा तेल बस डाल लेंगे, बाद में इसे जब हम स्मूथ करेंगे तो काम में आएगा। और इसे ढककर रख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। अब कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तो हम बना रहे हैं बढ़िया सी स्टफिंग या फिलिंग। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा ब्राउन कलर ना हो जाए। तो यहाँ पर जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ इस टर्किश बोरेक के देसी वर्जन के लिए, आप उसमें भी अपने हिसाब से वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आपको मेरे एंड से वेरिएशंस चाहिए, कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए और भी वेरिएशंस लाऊंगी। अभी जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, आपको थोड़ा सा हरा नजर आ रहा है क्योंकि इसमें धनिए की डंडियां भी डाली हुई है, पर आप उसके बिना भी केवल नॉर्मल जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो डाल सकते हैं। इसे लगभग धीमी आंच पर 1 मिनट तक भून ले। फिर डालें हल्दी को भी धीमी आंच पर हम सेक लेंगे कुछ 8-10 सेकंड के लिए। इससे हल्दी का कच्चापन दूर हो जाएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें जाएगी भुना जीरा पाउडर, यह है गरम मसाला, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाट मसाला, इससे बढ़िया टेस्ट आएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च मैं डाल रही हूँ। तो बस इसे हल्का सा चलाएंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे वरना मसाले जल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आंच तेज़ हो गई है तो तुरंत पानी का छींटा लगा ले, मसाले नहीं जलेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिकन कीमा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, यहाँ पर आप पनीर डाल सकते हैं या फिर उबला हुआ आलू के साथ थोड़ा सा मटर भी डाल सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बाकी चीज़ें इतनी बदलेंगी नहीं, आप बस चिकन को पनीर या फिर आलू से रिप्लेस कर ले। बहुत ही आसानी से ये 2 वेजिटेरियन चीज़ें मिल जाती हैं और इस तरह से आप स्टफिंग बना सकते हैं। इसमें टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर जो चिकन कीमा है इसे हम पका लेंगे जब तक कि ये कुक ना हो जाए। तो ढककर इसे हम पकाएंगे। ये जो कीमा है इसे बीच बीच में आप चलाते रहे ताकि ये कढ़ाई में बेस पर चिपके ना। आप इसे खाकर टेस्ट करके देख सकते हैं या फिर चम्मच से तोड़ कर भी कि ये पका है या नहीं। अब लास्ट में एक हल्के से क्रीमीनेस के लिए हम क्रीम नहीं डालेंगे, हम डालेंगे रोस्टेड चना दाल पाउडर या सत्तू वाली पाउडर, यानी चने की पाउडर जो होती है, भुने हुए चने की। ये कच्चा बेसन नहीं है, बस इसे मिलाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप पनीर यूज़ कर रहे हैं तब भी आप ये पाउडर डालना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारा जो ये कीमा है ज़रा सा मॉइस्ट हो जाए। तो सेम यहाँ पर अगर आप पनीर यूज़ कर रहे हैं तब भी आप पानी का छींटा लगा लें। तो ये स्टफिंग जो है पकने में 15 से 20 मिनट लेगी। तो ये हमारी फिलिंग है, स्टफिंग है, तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पर आपको रख के नरम कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। फिर उतनी ही क्वांटिटी में हमें इसमें तेल मिलाना है। तेल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर जो नॉर्मल कुकिंग में यूज़ होता है। तो आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आप मिला लें। तो ये जो रेसिपी है ना, ये एक्चुअल में जो लेयर्ड पफ पेस्ट्री बनती है, अगर आपको पता होगा कि जो हम बेकरी के पफ खाते हैं ना, उसमें बटर की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ डाल के उसे फोल्ड कर करके बेल के बनाया जाता है। और उसके लिए बटर भी आपको बिना कम मॉइस्चर वाला बहुत अलग तरह का चाहिए होता है। और जो हम बेकरीज में खाते हैं उसमें तो बटर भी नहीं होता, उसमें मार्जरीन होता है, जो कि एक तरह का डालडा या वेजिटेबल फैट ही है। यहाँ पर ये जो हम चीज़ बना रहे हैं ये एकदम उस पफ पेस्ट्री की तरह नहीं है, उससे मिलती जुलती है।
तो यहाँ जो मैंने 2 कप मैदा गूंधा था उसे मैंने 8 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। मैंने अंदाजे से कट किए हैं, आप चाहें तो वज़न से भी कट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और मोटी मोटी रोटियां इसकी हम बेल लेंगे। तो यहाँ जो ये टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये पफ पेस्ट्री बनाने से भी ज़्यादा आसान है। वैसे पफ पेस्ट्री की रेसिपी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। पेस्ट्री यानी वो खाने वाली मीठी पेस्ट्री नहीं, यहाँ पर पफ पेस्ट्री मतलब जो हम वेज पफ वगैरह खाते हैं ना बेकरी से लेके, वो वाली। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी मोटी रोटियां बना लेनी है और जो हमने बटर और तेल का मिक्सचर बनाया था उसे एक ऐसी गहरी प्लेट में या बड़े बोल में आपको थोड़ा सा लगाना है। एक लेयर इस मैदे की रोटी की रखनी है और फिर से हमें बटर और तेल का मिक्सचर लगाना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ही जो है ना मेन काम हो रहा है, जिसके बाद जो अगला काम है वो आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इन मैदे की रोटियों के बीच में बटर और तेल का ये मिक्सचर लगाते रहें। 1/4 कप बटर और 1/4 कप तेल जो हमने लिया है बराबरी से लिया है। अगर आपको बटर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप 1-2 टेबलस्पून बटर को ज़्यादा और उतना ही तेल को कम भी कर सकते हैं। तो जितना मैंने मिक्सचर बनाया था पूरा मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इन सारी रोटियों को हम ऐसे ही इसमें सोक करने देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब बेकिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो मार्बल OTG जो कि 25 लीटर कैपेसिटी का है। दिखने में भी काफ़ी बढ़िया है। ग्रिल ट्रे आती है इसमें, बेकिंग ट्रे यानी ड्रिप ट्रे इसमें आती है और साथ में इसमें आपको साइड में ये 3 नॉब्स मिलते हैं जो अलग अलग तरह के हैं, यानी टेम्परेचर, फंक्शन और टाइम के नॉब है। अब सबसे पहले हम इसे प्रीहीटिंग पर लगा देंगे। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर हमें इसे प्रीहीट करना है। मैंने फंक्शन सिलेक्ट किया है जिसमें दोनों रॉड्स को मैंने ऑन रखा है। तो 10 मिनट हमें इसे प्रीहीट करना है। अब यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए ये जो मैदे की रोटियां हैं ये जब सोक हो जाएंगी तो हल्के हाथ से आप एक रोटी को एक समय पर उठाएं। अब इसके बाद आप हल्के हाथों से यानी अपनी उंगलियों को यूज़ करते हुए इसे फैलाएं। आपको जो उंगलियां हैं यानी फिंगर टिप से आगे का हिस्सा है उससे इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हल्का हल्का ही लगाना है। अब इसके बाद आपको साइड से इसे ऐसे खींचना है। खींचते समय ध्यान रहे कि आप अपना हाथ जो है ना काफ़ी से हल्का सा रखें। बहुत ज़्यादा आपकी जो उंगलियां हैं वो डो में चुभनी नहीं चाहिए। और एक चीज़, अगर आपके बड़े नाखून हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है और उससे ये जो शीट है कहीं कहीं बीच में से थोड़ी सी फट सकती है। वैसे थोड़ी बहुत ही फट गई, हल्के से इसमें छेद आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, अगर ये स्ट्रेच होने से पहले ही बहुत ज़्यादा अगर फटने लगे तो आखिर का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि कितना पतला मैंने इसे स्ट्रेच किया है, फिर भी नीचे का काउंटर सफ़ेद ही है इसलिए आपको इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा। अगर आप ये चीज़ ब्लैक वाले काउंटर पर या फिर किसी डार्क सरफेस पर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना पतला हो गया। आपको नीचे का कलर आसानी से नज़र आने लगेगा। तो कुछ इतना बड़ा इसे आप स्ट्रेच कर लें और फिर इसे फोल्ड करें एक रेक्टेंगल शेप में। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। तो पतली पतली लेयर जो है इसकी यहाँ पर ये बन रही हैं। अगर आपने एक हाथ प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप आराम से फटाफट इस चीज़ को कर पाएंगे। अब रेक्टेंगल में लंबे वाली साइड में ही बीच में मैंने कट लगाया है और ऊपर वाले हिस्से में मैं ये फिलिंग रख रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ये जो हमारा चिकन का कीमा है, जिसकी जगह आपकी पनीर भुर्जी या पफ पैटिस में जो आलू होता है वैसा मसाला भी हो सकता है। जो समोसे वाली, जो पंजाबी समोसे वाली फिलिंग होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे इसे फोल्ड करेंगे। आपको जो किनारे हैं उनको बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा आप प्रेस करें। बस इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये बढ़िया सा हमारा जो रेक्टेंगल है ये बन गया है। तो जो साइड मैंने फोल्ड की थी वही मैंने बाद में बेकिंग ट्रे में ऊपर रखी है, यानी जो साइड आपकी फोल्ड करके ऊपर आएगी उसी को आप बेकिंग ट्रे में ऊपर रखें। अब मैं अगली वाली शीट पर काम कर रही हूँ। तो पहले अपनी उंगली से थोड़ा सा इसे फैलाएंगे और फिर धीरे धीरे खींचेंगे। ये चीज़ आपको ऐसे काउंटर पर ही सीधे करनी पड़ेगी, प्लेट में या किसी चकला बेलन पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो हम रोटी स्ट्रेच कर रहे हैं ना ये काफ़ी बड़ी हो जाती है और सही से काम करने के लिए आपको इनफैक्ट इससे भी बड़ा सरफेस मिल जाए तो वो और भी अच्छा होगा। तो अगर साइड से थोड़ा सा ये फटने भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना काम जारी रखें। देखिए कितने अच्छे से ये स्प्रेड हो गई है। जो एजेस हैं इसे हल्का सा मैं और प्रेस कर रही हूँ ताकि एजेस पे जो मोटा हिस्सा है वो ज़्यादा मोटा ना लगे।
तो बस अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे रेक्टेंगल के शेप में। तो साइड से ऐसे आप इसे खींचे। जब मैंने एक टर्किश रेसिपी का वीडियो देखा था, उसे देखकर मुझे लगा था कि ये कितना मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि चलो ट्राई किया जाए। इनफैक्ट मैंने इसके 1-2 वर्जन्स और टेरेस किचन पर पोस्ट किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारी स्टफिंग और अब हम फोल्डिंग करेंगे इसकी। इसमें अगर आपको केवल दोनों साइड में चिकन नहीं डालना है तो एक साइड में चिकन और एक साइड में चीज़, या फिर पनीर विद चीज़ या पोटैटो विद चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये गया हमारे बेकिंग ट्रे पर, जिसमें मैंने पार्चमेंट पेपर रखा है। अब जैसे जैसे मैं और कर रही हूँ मेरा हाथ और ज़्यादा बैठ रहा है, जबकि मैं पहली बार नहीं बना रही हूँ। और ये देखिए, ये वाली शीट तो और भी अच्छे से स्ट्रेच हो गई है। क्या आपने ये टर्किश बोरेक जो है इसके बारे में सुना था? और किस तरह के अलग अलग शेप्स आपने इसमें देखे हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना, और अगर आपने खाया है तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। मुझे इसे बनाते समय बहुत मज़ा आ रहा है, और आप सोचेंगे कि मैंने कितना लंबा ये प्रोसेस आपको दिखाने के लिए वीडियो में रखा है। कारण यही है कि आप इसे सही से समझ पाएँ और कोई भी शॉर्टकट इसमें आपको ना दिखे। तो ये देखिए, इस बेकिंग ट्रे पर हमारे पूरे 8 पफ्स आराम से आ गए हैं। अब सजावट के लिए थोड़ी सी काली तिल मैं डाल रही हूँ। आप काली तिल डाल सकते हैं, नॉर्मल वाली तिल डाल सकते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं डालना है इसके ऊपर तो ऐसे भी रख सकते हैं। किसी भी मिल्क वॉश या एग वॉश की ज़रूरत नहीं है। एडिशनली और बटर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट अवन प्रीहीट हो चुका है। मिडिल वाली रैक में रखेंगे, ना एकदम ऊपर ना एकदम नीचे। अब इसके बाद 200 पर ही 35 से 40 मिनट हम इसे पकने देंगे। बेल बज गई, यानी हमारे ये जो पफ्स हैं ये रेडी हो गए हैं। अब इसके साथ जो ये हैंडल टूल आया है, इसी से सेफली बेकिंग ट्रे को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं और बनाने में इतने आसान। कलर सुंदर आया है, पूरी लेयर्स जो हैं वो खुल गई हैं। अब इन पफ्स को आप डायरेक्टली प्लेट में या फिर बोर्ड पर ना रखें। इनके नीचे मैंने अवन के साथ आई हुई ग्रिल रैक यूज़ की है, तो आप भी वही यूज़ करें या फिर कोई जाली रखें, ताकि इनके नीचे मॉइस्चर ना आ जाए, सिलन ना आ जाए। दिखने में तो ये अच्छे लग ही रहे हैं। अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कितने बढ़िया बने हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आप इस बोरेक के और भी वेरिएशंस देखना चाहते हैं? मैं आपके लिए और भी ढेर सारी रेसिपीज लेकर आऊंगी। है ना मज़ेदार रेसिपी, आप भी ट्राई करके देखना। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसके अंदर आप वेजिटेरियन स्टफिंग डाल सकते हैं। जो स्टफिंग डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। आपको अगारो मार्वल 25 लीटर OTG की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।